हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग सीखने समझने में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे। इसी दौरान आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोग वीडियो कह रहा हूँ कि आप लोग अपने उत्तर का मिलान करिएगा। और जिनका जिनका नहीं बना होगा वो लोग इधर ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। 8 लोग प्रीति, कासिम, रानी, श्रुति, टीना, उर्वशी, बैस और वामिका का जन्म एक ही वर्ष के 8 अलग अलग महीनों। मंथ बेस पजल है। जब भी मंथ बेस पजल आता है तो जो मंथ उसने कहा होता है उस मंथ को सबसे पहले अरेंज करते हैं। ये छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी सा काम पहले करना होता है, तो वही करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर स्टार्ट करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके साथ ही एक काम और करना है कि इसके जो दिन होते हैं उसको भी लिखना अनिवार्य होता है। तो उसको भी लिख लीजिए। जैसे मार्च जो है 31 का महीना होता है, ये 30 का, इसको ऐसे लिखते चलो। ये 31 का और ये भी 31 का, ये 30 का, ये 31 का। ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, पजल में कहीं ना कहीं पड़ेगी ज़रूर। प्रत्येक माह में केवल एक व्यक्ति जन्म, ठीक है। रानी और बैस के बीच आप कंडीशन को पढ़ेंगे। ये यहाँ से कंडीशन शुरू होता है। जो कंडीशन रखने वाली होगी, रखने लायक होगी, उसको रख देंगे और जो रखने लायक नहीं होगी उसको नोट करेंगे। ये तरीका होता है। ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है, अप्रोच है। रानी और बैस के बीच केवल 3 लोगों का जन्म हुआ है। रानी और बैस के बीच 3 लोगों का जन्म हुआ है, ठीक। टीना और बैस के बीच किसी का जन्म नहीं हुआ है। टीना और बैस के बीच किसी का जन्म नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये दोनों साथ में आएंगे, टीना और बैस एक साथ में आएंगे। तो टीना ये साथ में, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकते हैं, ये बताया नहीं है तो इसको हम करेंगे नहीं। आगे देखते हैं। जन्म नहीं हुआ, टीना और बैस के बीच किसी का जन्म नहीं हुआ, ये हो गया। टीना और वामिका के बीच केवल 3 लोगों का जन्म हुआ। टीना और वामिका के बीच 3 लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है। प्रीति का जन्म 31 दिन वाले महीने में नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है, इसको 31 करके काट दो या प्रीति के सामने 30 लिख दो, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर 29 का कोई और 29 और 28 का कोई मसला है नहीं, तो इस वजह से इसको 30 कर दें या 31 करके काट दें। तो 2 काम करने से अच्छा एक ही लिख दो, इसलिए मैंने सिर्फ 30 लिख दिया। आगे देखते हैं। 31 नहीं हुआ। श्रुति का जन्म प्रीति से कम 1 महीने पहले हुआ। कम से कम 1 महीने पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्रमिक है, मतलब कंजिकेटिव है सब मंथ, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि एक तो आएगा ही ना, एक तो कम से कम आएगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है। तो इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर है बस। श्रुति का जन्म प्रीति से कम 1 महीने पहले हुआ है, तो यहाँ पर श्रुति इसके ऊपर आएगी, सीधी सी बात है। कासिम का जन्म उस महीने में हुआ था जिसमें केवल 30 दिन थे। कासिम को 30 दिन वाले महीने में इसका जन्म हुआ था, ठीक। आगे, कासिम के 2 महीने बाद रानी का जन्म हुआ। 2 महीने बाद, बीच में एक मंथ आएगा। रानी का जन्म हुआ कासिम के 1 मंथ बाद रानी का जन्म हुआ, ठीक है। टीना का जन्म बैस से 1 महीने पहले हुआ था। 1 महीने पहले, इसका मतलब टीना ऊपर रहेगी, बैस के नीचे नहीं रहेगी, ये ऊपर ही रहेगी। अब इतनी सी कंडीशन है, इसी कंडीशन को यहाँ पर
पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक, कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही होती है कि शुरू कहाँ से करो। शुरू जहाँ से भी करो, ये कंडीशन को देखिए, ये की पॉइंट है इसी, क्योंकि इसके बाद रानी है, रानी से फिर इससे बैस, फिर टीना, फिर वामिका, सब सारा कुछ हो जाएगा। पर कासिम को 30 दिन वाला चाहिए, कहाँ से रख सकते हैं? मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे, सीधा सा बात है, मैंने कई बार बताया, मिनिमम पॉसिबिलिटी ही पजल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के लिए कासिम को यहाँ रखते हैं 30 दिन वाले सबसे पहले। ये सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। एक मंथ छोड़ करके रानी, एक छोड़ो, रानी को यहाँ पर रखो, रानी से 3 छोड़ के बैस, 1 2 3 ऊपर हो नहीं पाएगा, 1 2 3 बैस यहाँ पर आ जाएगा। बैस के ऊपर टीना चाहिए, टीना यहाँ पर आ जाएगी। टीना से 3 भौमिका, 1 2 3 भौमिका यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर समझिए, प्रीति को 30 दिन वाले मंथ में चाहिए, पर यहाँ पर कहीं भी 30 दिन वाला मंथ खाली बचा नहीं बचा। तो जब नहीं बचा तो ये हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब जब ये पॉसिबिलिटी गलत हुई तो दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे आगे। इसको पहले यहाँ पर कासिम को रखा था, अब कासिम को दूसरे वाले पे रखेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ सबसे पहले बात, कि अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी ऊपर से गलत हो जाती है तो दूसरा मत चेक करिए, जो नीचे का मिनिमम पॉसिबिलिटी रहे उससे चेक करिए। ये बहुत ही मतलब समझने वाली चीज़ है, जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब एक बात समझ में आएगी। तो मैं क्या करूँगा, कासिम को पहले वहाँ चेक किया था तो अब वो गलत हो गया, तो वहाँ पर नहीं, दूसरा जो मिनिमम नीचे से बनेगा उसको चेक करूँगा। कासिम को यहाँ पर रखता हूँ, कासिम के 1 छोड़ करके रानी चाहिए, यहाँ पर तो वो हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने बताया, तरीका बताया, पर यहाँ पर वो अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे जगह है ही नहीं है। तो आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा। कासिम को यहाँ रखो, इसको काट देते हैं, इसको कट कर दिया और कासिम को यहाँ रखे। कासिम से जो आएगा उसको रख देंगे। कासिम से 1 छोड़ करके रानी, रानी को यहाँ रखो, रानी से 3 बैस होना चाहिए, नीचे हो नहीं पाएगा, 1 2 3 बैस, बैस के ऊपर टीना, टीना से 3, 1 2 3 छोड़ो, यहाँ पर रखोगे वामिका को। ठीक, ये सब हो गया। प्रीति को 30 दिन वाला, अब देखिए 30 दिन वाला एक बचा है, वो यहाँ बचा है। प्रीति को यहाँ रखो, प्रीति के ऊपर श्रुति, कितना भी हो सकता नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, श्रुति को यहाँ रखो, कोई मनाही तो था नहीं, तो श्रुति यहाँ होगी। एक कोई बचा है, शायद मुझे उर्वशी बची है, याद है मुझे, उर्वशी को यहाँ रखो। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दो बातें सीखने को मिली, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो चाहे लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं कुछ PDF वगैरह देता रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद।